तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग अच्छे रहें। तो ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो मैं अकाउंट असिस्टेंट इंटरव्यू जॉब क्वेश्चन के लिए बनाने वाला हूँ, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बने रहे मेरे साथ एंड तक के। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट किए हैं आप लोग के लिए। अब इसमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया। तो इसमें 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो जिसकी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके इंटरव्यू के लिए। और जो भाई लोग नए हैं, जो दुबई में आने वाले हैं, फ्रेशर, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, और जो दुबई में ऑलरेडी है उनके लिए भी। तो ये वीडियो बहुत वैल्यूबल होने वाली है। तो चलिए बिना देर करे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप एक काम करिए, आप एक पेपर और एक पेन लेके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक पेपर और एक पेन और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और तो ये आपको समझने में और इसका आंसर निकालने में आपको आसानी होगी, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आप सारी नोट डाउन करेंगे, आपके पास पेपर और पेन होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हाउ फैमिलियर आर यू विद वैट लॉ इन यूएई एंड फिलिंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप कितने फेमिलियर हैं यूएई के वैट लॉ पे और उसके फिलिंग प्रोसेस पे, मतलब आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो ये जो है ये पहला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड हैंडल अ डिस्क्रिपेंसी इन सप्लायर इनवॉइसेस ड्यूरिंग मंथली रिकंसिलेशन। इसका मतलब होता है कि जो आपने कैसे हैंडल किया डिस्क्रिपेंसी इनवॉइसेस, सप्लायर इनवॉइसेस, जब आप मंथली रिकंसिलेशन कर रहे थे, तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल करी और आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है इंटरव्यूअर को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जितने भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ। मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में आना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मुल्क में तो जो लोकल लैंग्वेज होती है वो यूज़ हो जाती है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दुबई और यूएई, यहाँ पर तो देखिए इंग्लिश मस्ट है, और अरेबिक जो है वो आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपको अरेबिक आती है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन इंग्लिश तो एटलीस्ट मस्ट है। अब आप यहाँ पे आके अपनी लोकल लैंग्वेज तो यूज नहीं कर सकते ना, मतलब इंटरव्यूअर को आपकी लोकल लैंग्वेज, इंटरव्यूअर तो किसी भी मुल्क का हो सकता है, पता नहीं वो कहाँ का हो, वो फिलीपीन का हो, वो पता नहीं कहाँ का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, तो आपको नहीं पता रहेगा कि इंटरव्यूअर कहाँ का है। तो ये आपको जो है इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। तो अगर आपको, इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन करें, इसका आंसर निकालें, उसके बाद हिंदी में आप अपने हिसाब से इसका आंसर करें। पर इसका आंसर भी आपको हिंदी में ही, इंग्लिश में ही आना चाहिए। ट्रांसलेट आप इंग्लिश में करिए, ओके। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना, ये रहेगा, व्हाट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विद, हैव यू यूज्ड टैली ERP9 एंड अदर सॉफ्टवेयर इन अ यूएई बेस्ड कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि आप किस सॉफ्टवेयर के साथ मोस्ट कंफर्ट है। मतलब मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत समझ, जैसे बहुत से लोगों के लिए आपको मैं बताऊं, एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। तो ज़्यादातर बंदे जो है वो टैली ERP9 के बारे में जानते हैं, जो लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो वो इसके साथ जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर लेकिन आपको और भी दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए जो यूएई बेस्ड कंपनी में हो, क्योंकि यूएई खाली टैली तो चलाता नहीं है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आप किस सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल है, इसका भी आपको आंसर आना चाहिए। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये भी आपने नोट डाउन कर लिया, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी while processing
हाई वॉल्यूम डाटा एंट्री टास्क डेली। इट मीन्स आप अपनी एक्यूरेसी के लिए कैसे इंश्योर है जो आपका डाटा एंट्री जो डेली बेस पे हाई वॉल्यूम डाटा, मतलब अगर आप कोई बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेली टास्क रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा एंट्रियाज होती है, तो आपको उस डाटा एंट्री जितने भी हैं उसके लिए आपको इंश्योर होना चाहिए उसकी एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंट में। जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो मुझे लगता है एक्यूरेसी है, इससे बड़ा कुछ नहीं। एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, शुद्धता। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर। तो आपको बताना है कि आप कैसे इंश्योर रहेंगे इसके लिए, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है, इफ यू नोटिस इरेगुलर कैश फ्लो ट्रेंड in the monthly report, how would you investigate? It means अगर आपने नोटिस किया रेगुलर कैश फ्लो ट्रेंड के जो मंथली रिपोर्ट होती है उसमें, तो आप उसको कैसे आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको आना चाहिए और वो भी इंग्लिश में आना चाहिए, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। तो ये आपका जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो है ये सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन आपका जो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस यू फॉलो टू प्रिपेयर अ पेमेंट वाउचर इन अकॉर्डेंस विद यूएई कंपनी स्टैंडर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये जो दुबई में काम कर चुके हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए, कि आप डिस्क्राइब करिए कि आपने कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया था पेमेंट वाउचर के प्रिपेयर के लिए, और यूएई कंपनी स्टैंडर्ड जो भी है उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया था, किस तरह से प्रोसेस किया था। तो ये उनके लिए जो फ्रेशर है, जो पहली बार आ रहे हैं दुबई, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद बता देंगे कि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए सिक्स क्वेश्चन। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके तैयारी करेंगे, इसका आंसर आपके पास होगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप ये पूछ सकते हैं किसी से भी, अपने कलीग से, दुबई में अगर कोई आपका जानने वाला जो इस डिपार्टमेंट का, उससे पूछ सकते हो, आपको बताएगा। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो वो आपको बहुत स्मार्ट समझेंगे, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा ये सिक्स क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन के लिए। सेवन क्वेश्चन है, हैव यू एवर वर्कड with auditor during a financial year and closing, what document did you prepare for them। इसका मतलब क्या कभी आपने वर्क किया है ऑडिटर के साथ, और किस दौरान, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर और उसकी क्लोजिंग के दौरान आपने कभी वर्क किया है ऑडिटर के साथ। एंड व्हाट डॉक्यूमेंट डिड यू प्रिपेयर फॉर देम, और किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया उनके लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। तो आपको इसके अभी आंसर, आपने अगर अपनी लाइफ में ऐसा ऑडिटर के साथ मतलब वर्क किया है तो किस टाइप का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, कैसे उनको शो किया, इसका भी आंसर आना चाहिए। ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फ्रेशर और ये सबके लिए। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। अच्छा, 8 क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन लाइन विद योर लेबर एंड प्राइवेसी लॉ। तो इसका मतलब आपने कैसे कॉन्फिडेंशियल हैंडल किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद यूएई लेबर एंड प्राइवेसी लॉ के साथ, मतलब आपने कैसे किया यूएई लेबर एंड प्राइवेसी लॉ के साथ कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस टाइप से हैंडल किया। ये आपका 8 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको आना चाहिए, इसका भी आंसर आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके, 9th क्वेश्चन, कैन यू वॉक मी थ्रू हाउ यू प्रिपेयर एंड मेंटेन पेटी कैश रिकॉर्ड्स एंड रीइंबर्समेंट। इसका मतलब आप कैसे प्रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं पेटी कैश रिकॉर्ड को और रीइंबर्समेंट को, आप कैसे इसको आप कैसे मेंटेन किस टाइप से मेंटेन रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश का। तो इसका भी वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आते हैं 10th के लिए, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि what steps do you take to stay updates with new financial regulation and task change in the UAE। इसका मतलब आप कौन सा स्टेप लेते हैं अपडेट रहने के लिए। आप कौन सा, आप अगर अपने मुल्क में भी है तो अगर आपके मुल्क में भी आप कौन सा स्टेप लेते हैं अपडेट रहने के लिए, कि आपका कौन कौन सी न्यू फाइनेंशियल रेगुलेशंस आई है और कौन कौन से टास्क जो है वो चेंज हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, और जहां आप काम कर रहे हैं आपके मुल्क में भी कौन कौन से आपने स्टेप लिए हैं और अपडेट रहे हैं फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए। ओके,
ओके, तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू डिटेक्टेड एन अकाउंटिंग एरर। इसका मतलब आप मुझे बताएं कि आपको कब आपको किसी चीज का, अगर कोई अकाउंटिंग एरर का आपको पता चला है, तो अभी कभी आपने कभी मतलब मुझे बताइए, वो टाइम बताइए जब आपको किसी अकाउंटिंग एरर का पता चला और आपने उसको रिजॉल्व किया, उसको सॉल्व भी किया, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके लिए 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन, इफ यू आर अर्जेंट मल्टीपल टास्क फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हाउ वुड यू प्रायोरिटीज योर अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब अगर आपके पास बहुत अर्जेंट जो है वो मल्टीपल टास्क है, मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा टास्क है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी है, ये नहीं एक डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो आप कैसे प्रायोरिटीज देते हैं अपनी अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कैसे आप देते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12 क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको आंसर अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो करना है। अच्छा, अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। तो 13 क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू हैंडल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एंड इंश्योर बैलेंस आर करेक्ट अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल बहुत सारी इकाइयां, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन और इंश्योर रहते हैं बैलेंस के लिए और करेक्ट बैलेंस के लिए। तो ये भी आपको जो है क्या नाम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। ओके, तो अब आते हैं 14 क्वेश्चन के लिए। तो जो मेरा 14 क्वेश्चन है वो है, कैन यू प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन can you prepare a bank reconciliation statement, okay, from scratch and explain what would you check for in case of mismatch। अगर आपने कोई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने चेक किया है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे अगर वो मिसमैच है, मगर मतलब कि अगर वो करेक्ट नहीं है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम है, उसमें मिसमैच है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे और उसको प्रिपेयर भी करना है आपको, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये जो हमारा है, ये हमारा 14 क्वेश्चन था। ओके, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन, और इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए, वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो करा। तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट पेबल एंड अक्योर्ड एक्सपेंसेस। तो आपका ये भी आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है अकाउंट पेबल और अक्योर्ड एक्सपेंसेस में, क्या डिफरेंस है। तो इसी के साथ ये हमारी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट किया है और आप इस पर वर्क भी करेंगे और इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जब भी दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आए और आप इंटरव्यू दे, अगर इन क्वेश्चन में से आपको 3 या 4 या जितने भी क्वेश्चन आपने फेस किए, और क्योंकि मेरी वजह से अगर आपने आंसर दिया और आपको जॉब लगी, तो ये जो मैंने मेहनत करी है वो पूरी वसूल हो जाएगी, क्योंकि मेहनत में आप ही लोग के लिए करी है, कि मेरे को क्या, मैं तो आप ही लोगों के लिए ये मैंने मेहनत करी है। कि ठीक है, अगर आपको जॉब लग जाती है, मेरी दुआ रहेगी कि बेस्ट ऑफ लक, आपको जॉब लगे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको उन बंदों के लिए शेयर ज़रूर करें जो जो नए बंदे हो, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, ताकि वो लोग समझ सके और उसके लिए वो तैयारी कर सके। अच्छा, और कैशियर के जॉब इंटरव्यू के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दी है कि कैशियर में जॉब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अगर जो लोग कैशियर के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके आ सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया, और बाकी मैं डेली बेसिस पे आप लोग के सारे कमेंट के मैं जवाब देता हूँ, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होता जिसपे मैंने जवाब ना दिया। तो अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए या कोई नई कंटेंट हो या कुछ, मतलब आपको नई इंफॉर्मेशन चाहिए हो जिसके बारे में आपको नहीं पता और हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, आपके लिए रेडी कर दूंगा, तो उसके लिए नई वीडियो आपके लिए बता दूंगा। तो ओके, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे खलास करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।